Hey guys, we were on the topic what were the developments in religious traditions। इसमें हमने देखा कि हिंदुइज्म में कैसे चेंजेस आए, फिर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर जैसे कुरान कैसे इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, और फिर कैसे अब हम पढ़ेंगे कि इस्लाम जो है उसका प्रचार ज़्यादा कैसे हुआ। कि जो रूलर्स थे, बहुत सारे रूलर्स जो थे वो पैट्रन्स थे। पैट्रन्स क्या होते हैं? वो पर्सन जो फाइनेंशियल या फिर दूसरा सपोर्ट देते हैं। सो पैट्रन्स जो फाइनेंशियल या फिर कोई और सपोर्ट दे, तो वो सपोर्ट प्रॉपर पूरा देते थे जो लोग जो लोग प्रीच कर रहे थे इस्लाम को। एंड जो ग्रुप ऑफ लर्नेड मुस्लिम्स थे वो थियोलॉजियंस थे, जूरिस्ट थे। थियोलॉजियंस कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं गॉड के नेचर के बारे में और रिलीजियस बिलीव्स रखते हैं, ठीक है। और जूरिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं लॉ बनाने में। इन सब को हम क्या बोलते थे? पेट्रन्स, थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। इनको एक टर्म दे रखी थी, उलामा, ठीक है। तो जो फॉलोअर्स थे इस्लाम के, वो अपने रिलीजन को बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते थे। एंड जो ये डिफरेंसेस आए, ये ट्रेडिशंस में भी था कि किस तरीके से फॉलो करने का तरीका अलग हो गया था उनका। एंड बहुत सारे स्कूल्स ऑफ लॉ निकल के आए थे। एंड दो मेन स्कूल्स ऑफ लॉ जो हैं वो है हनाफी एंड शेफी, यही होगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, शेफी या शेफाई, शेफी आई ऐसे करके भी हो सकता है, आई डोंट नो दैट। सो ये दो स्कूल्स थे मिडिवल पीरियड के। किस चीज़ के लिए? मतलब इसमें लॉज थे रिलेटेड टू ट्रेडिशंस एंड कल्चर, आपको कैसे पूजा करनी है एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो सब इसमें गिवन है। एक जो डिड यू नो फैक्ट है वो ये है कि सिखिज़्म जो है वो मिडिवल टाइम पे आया था। 1500 सीई में जो है गुरु नानक जी जो थे उन्होंने नई तरीके की बिलीफ सिस्टम को पेश किया लोगों के आगे, जो हिंदुइज्म और इस्लाम से बिल्कुल अलग था, और उसका नाम क्या रख दिया? Sikhism. This is the question which you have to do. What were the developments, major developments in Hinduism in medieval period? क्या क्या developments देखने को मिले main Hinduism में medieval time में? You have to answer me this question, and we'll move further towards our last topic of this chapter, that is how do historians view the past? Historians जो है वो past के बारे में कैसे देखते हैं, कहाँ से स्टडी करते हैं, that we are going to know right now. देखो, बहुत सारा जो है हमारा हिस्टोरिकल डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और क्या है कि कुछ पैसेज ऑफ टाइम के साथ, मतलब समय के साथ जो है हिस्टोरियंस ने जो है बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया था और फिर उसको स्टडी करते थे। मतलब अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए उन्होंने एक साथ वो डेटा कलेक्ट कर लिया था। हिस्टोरियंस ने डिवाइड कर दिया था, बड़े बड़े लार्जर पार्ट्स को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था। कुछ हिस्टोरियंस जो थे वो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के अकॉर्डिंग डिवीजन करते थे। एंड कुछ हिस्टोरियंस जो थे, लाइक ब्रिटिश हिस्टोरियंस, मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, उनके रूल के हिसाब से। कि उन्होंने धर्म के जो रूलर्स थे उनके हिसाब से टाइम डिवाइड कर दिया कि एक हिंदुओं के रूलर्स का टाइम था, एक मुस्लिम रूलर्स का था, फिर ब्रिटिशर्स का टाइम आ गया था। तो उन्होंने इस तरीके से डिवीजन किया है। फिर जो है उन्होंने पूरी तरीके से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हुई उसको इग्नोर किया, ठीक है। तो ये पीरियडाइजेशन, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियडाइजेशन आज के डेट में यूज़ नहीं होता है। अब जो है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ध्यान में रखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आवर हिस्ट्री इज़ डिज़ाइंड। एंड इनके बेसिस पे ही हमारी हिस्ट्री एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड्स में डिवाइड करी गई है। ये कॉन्सेप्ट हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ से ही लिया हुआ है, लेकिन इंडिया के हिसाब से एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न पीरियड बिल्कुल अलग है। यूरोपियन कंट्रीज़ का जो एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न पीरियड है वो बिल्कुल अलग है। उनमें बहुत ही अलग अलग टाइप के चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लाइक जो एनलाइटनमेंट वाली चीज़ है और जो डेवलपमेंट्स वाली चीज़ है वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट है, वेस्टर्न एरिया है, वहाँ पे मॉडर्न टाइम में हुई थी। इंडिया में वो डेवलपमेंट्स मिडीवल पीरियड में हुई थी, ठीक है। मिडीवल पीरियड जो है वो हज़ारों साल का स्पैन है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो ये डिवीज़न कर रखा है वो ये है कि मिडीवल पीरियड में हमने देखा था कौन से टाइम से कौन से टाइम तक है?
700 से 1750 सीई तक का टाइम हमारा मिडीवल पीरियड में आता है। तो यार वो 1000 साल का पीरियड है, मतलब 1000 साल का पीरियड ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और क्योंकि यार स्टार्टिंग में मान लो 700 सीई के टाइम पे जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स रहे होंगे वो बहुत ही डिफरेंट होंगे उनसे जो 1700 के टाइम पे रहे होंगे। सो 700 और 1700 में दिन रात का अंतर मिलेगा, लोगों की सोच में, लैंग्वेज में, और ट्रेडिशंस में, और मतलब विश्वास में, थिंकिंग में, मतलब दिन रात का अंतर। मतलब तुम सोच ही नहीं सकते कि अच्छा 700 में लोग ऐसा करते थे, मतलब 1700 में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो तुम्हें देखने को मिलेगा। इवन अगर यार तुम 20 साल पुराने अपने घर के आसपास का एरिया देखोगे तो तुम उसी से भी कंसीडर कर सकोगे कितना डिफरेंस 20 साल में आ जाता है। तो 1000 साल तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। सो लेकिन फिर भी जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये मिडीवल हिस्ट्री का जो कंपैरिजन करना है या उसको एक यूनिट बनाना कि ये मिडीवल हिस्ट्री है 700 से 1700 तक, उसको एक हिस्टोरिकल यूनिट मानना गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंपैरिजन्स हैं वो मिडीवल और मॉडर्न टाइम, मिडीवल और मॉडर्न के पीरियड्स के बीच में काफ़ी करा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअल माइंड के लेवल पे एडवांसमेंट्स और मटेरियल लेवल, मतलब जो टेक्नोलॉजी के लेवल पे एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी, मॉडर्न पीरियड में भी हुई थी, मिडीवल में भी हुई थी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि मिडीवल में किस टाइप की एडवांसमेंट हुई थी और मॉडर्न में किस टाइप की हुई थी। एंड और फिर चेंजेस की दैट सच चेंजेस डिड नॉट अकर इन मिडीवल। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस टाइप का चेंज मॉडर्न में हुआ था, इस टाइप का चेंज मिडीवल टाइम में हुआ था। सो वी कैन जस्ट कंपेयर दैट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या बोला हुआ है कि हमें पता है कि बहुत सारे चेंजेस आए थे मिडीवल पीरियड में भी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस टेक्नोलॉजिकल लेवल में, बहुत एक्स्ट्रा चेंजेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिडीवल टाइम में ही हमारा ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे। सोसाइटी जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बदलाव आया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम पे ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। एंड इसकी वजह से जो है, क्योंकि मिडीवल पीरियड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गरीबी नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट, एंड बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड ऑल दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई थी और इंडिया में आई थी। Understood? So this was all about this chapter. In next lecture we'll be doing next chapter. So till then, bye bye, take care.